जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 है, त्रिकोणमिति से है, क्लास 10th के लिए। और देखा जाए तो ये एडवांस लेवल से कंपटीशन के लिए भी है। और बेसिक में भी था तो 11th-12th में भी काम आता है। तो मेनली रूप से क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड के लिए। जिस बच्चा को अगर मैथ कमज़ोर लगता है, आप लोगों का वीडियो पार्ट बाई पार्ट मिलेगा। कि पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें जितना भी किचन अटे, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से वीडियो आगे आप लोगों का मिलते रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। इसमें त्रिकोणमिति में भी साइन थीटा कॉस थीटा का देखना है, इसका फार्मूला देखना है, थोड़ा बहुत फार्मूला है 5-6 गो। तो आप लोग देखिएगा कि साइन थीटा बड़ा होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन लिख दिया आप लोग का बोर्ड के सामने, आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि आप लोग का बुक में दिया गया है। तो इसको कुछ नहीं करना चला। यहाँ देखिएगा कि 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने कर्म होता है। अगर आप कहीं भी थीटा रखते हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्म होता है। आप कहीं भी थीटा रखिएगा तो थीटा के सामने लंब होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है साइन सी, साइन ए, साइन कॉस सी, कॉस ए, यानी कि एक बार थीटा सी की जगह पर रखा गया है और एक बार थीटा ए की जगह पर रखा गया है। तो आप जहाँ भी रखिएगा उसके अनुसार लंब हो जाएगा। थीटा के सामने जहाँ भी रखिएगा वहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और बचा हुआ भाग बच जाता आधार। इसका फार्मूला भी लिखा है, कर्म बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन इसमें भी जरूरत नहीं है, इसमें तीनों का वैल्यू दे चुका है, कर्म का भी दे चुका है, लंब का भी दे चुका है और धार का भी दे चुका है। तो मेनली रूप से वीडियो में इतना समझाया नहीं जाएगा, केवल आप लोग का क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और इसी तरह से पूरा वीडियो मिलेगा क्लास 10th के लिए, पूरा सिलेबस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यही चैनल से आप लोग का प्रोवाइड मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर एक दिन एक वीडियो आप लोग का मिलेगा, कुछ ना कुछ का वीडियो आप लोग का क्या मिलते रहेगा। तो आप देखिएगा पहले आया है साइन सी, आने की थीटा कहाँ रखा है, सी की जगह पर। अगर थीटा सी की जगह पर रखा है तो थीटा वाला भाग में क्या बोले, थीटा के सामने लंब हो जाता है और बचा हुआ भाग क्या होता है, आधार रहता है। तो आप देखिएगा, आप लोग यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, साइन सी, यानी कि साइन सी थीटा रखा है। तो साइन पहले आप लोग का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए आप लोग का लिखा दिया लाल वाटा, तब का ये सबसे पुराना फार्मूला है, ट्रिक है याद करने का। पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। इसी को नीचे से उलटिएगा तो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉस। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग का फार्मूला यहाँ लिख दिया गया है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए कि साइन के उल्टा कौशिक होता है, कौश के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कौट। आप इसको भी उलट सकते हैं, इसे साइन का उल्टा कौशिक है तो इसको उलटिएगा, अंश वाला को हर में कर दिएगा, हर वाला को अंश में। यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्म है तो कौशिक थीटा कर्म बटा क्या जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि साइन सी पूछ रहा है, साइन सी यानी कि साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्म। और देखिए कि साइन सी थीटा कहाँ रखा है, सी के पर, तो थीटा के सामने लंब बोले हैं और 90 डिग्री के सामने कर्म होता है और बचा हुआ आधार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्म। तो यहाँ से लेंगे थीटा के सामने लंब और कर्म कितना है, 5 है, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। अभी बेसिक है, इसी तरह से धीरे धीरे वीडियो आप लोग क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आप देखिएगा साइन ए आ गया है, यानी कि साइन अभी सी पूछ रहा था तो सी के यहाँ पर थीटा रखे थे, अभी पूछा साइन ए। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है चला तो आप लोग दूसरा फिगर भी बना सकते हैं, यानी कि ए बी सी, 90 डिग्री के सामने कर्म और थीटा रखेगा ए के सामने। साइन ए पूछा यानी कि थीटा के सामने ए के सामने क्या रखना, थीटा। और थीटा के सामने बोले थे कि लंब होता है और बचा हुआ भाग क्या हो गया, आधार हो गया। वही क्वेश्चन है, इस यहाँ कर्म 5 दिया, 3 दिया, क्या दिया, 4 दिया है। अब यहाँ से देखिए तो साइन ए यानी कि साइन ए पूछे चाहे सी पूछे, थीटा केवल चेंज होगा, बाकी वैल्यू तो वही है, वैल्यू भी चेंज होगा लेकिन फार्मूला चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, यानी कि साइन सी दिले तो उसका फार्मूला दूसरा रहेगा, साइन ए दिले फार्मूला नहीं,
फार्मूला वही रहा, थीटा के यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, अल्फाबेट में कुछ भी रह सकता है थीटा के यहाँ पर, यानी कि ABCD XYZ कुछ भी रह सकता है। क्वेश्चन फार्मूला वही लेगा, यानी कि साइन A यानी साइन थीटा वाला लंब बटा कर्म। देखिए लंब का मान कितना दिया है 4 और कर्म का मान 5, दिस इज योर आंसर। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्म होता है। देखिए तो C पूछ रहा तो C के यहाँ पर जाएंगे, यानी कि C पूछ रहा थीटा कहाँ रखा, C के यहाँ पर, तो थीटा के यहाँ C पर रखा हुआ, तो आधार बटा कर्म, आधार कितना दिया 4 दिया, कर्म कितना दिया 5, यानी कि 4 बटा 5 रहेगा। अब देखिए कॉस A यानी कि कॉस थीटा आधार बटा कर्म, पहले फार्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा क्या था आधार बटा कर्म, पहले फार्मूला लिखेंगे, और A रखा यानी कि थीटा के यहाँ पर क्या रखा A रखा, यानी कि देखिए थीटा एक रखा हुआ है, तो थीटा के सामने क्या बोलते हैं लंब, कर्म बचा हुआ आधार, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्म, आधार का मान कितना दिया 3 दिया है, और कर्म का मान 5, यही आप लोग का क्या है आंसर है। आगे देखिए tan C यानी कि थीटा कहाँ रखा C के यहाँ पर, यानी tan थीटा लंब बटा आधार, तो tan C लंब का मान 3, आधार का मान 4, यही आंसर हो गया। tan A यानी कि थीटा एक यहाँ पर रखा, तो tan थीटा वही फार्मूला होगा, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान कितना 4, आधार का मान 3, यही आप लोग का क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला जाएगा चित्र में निम्नलिखित से मान ज्ञात करें। पूछा tan थीटा, थीटा वहाँ रखा हुआ, थीटा के सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्म होगा, और बचा हुआ भाग आधार होगा, यानी कि tan थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा में आधार, थीटा लंब का मान 4, आधार का मान 3, यही आपका आंसर हो गया। कॉस C यानी थीटा का रखा C के यहाँ पर, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्म, तो हो जाएगा आधार का मान कितना दिया 3, कर्म का मान 5, दिस इज योर आंसर। देखिए अब आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन अलग ढंग का है, इसमें देखिए कि थीटा दे रखा है, और थीटा के सामने लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्म होता है, और बचा हुआ भाग आधार होता है। तो इसमें देखना होगा कि इसमें लंब निकालने के लिए कहा है, कभी लंब निकालने के लिए बोलेगा, कभी कर्म निकालने के लिए बोलेगा, कभी आधार निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू अपने से निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है आधार लंब निकालना है, तो इसका पूरा फार्मूला देखेगा, कर्म स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी केवल कर्म का निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर कर्म निकालने पे, अगर लंब निकालने बोल रहा है तो लंब कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, बड़का में से छोटा घटाना, हमेशा दोनों का वैल्यू तीसरा क्या था बराबर होता है, यानी कि कर्म लंब निकालना है तो कर्म से आधार को घटा देगा तो लंब का मान निकालेगा, और आधार निकालना है तो कर्म में से लंब का मान निकाल देंगे तो आधार का मान निकल जाएगा, यानी घटा देना दिया करके, यानी कि क्या निकालना लंब निकालना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब निकालेगा तो आधार घटा देंगे, यानी कि आधार का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटल है तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। अगर आधार निकालने बोले तब कर्ण का स्क्वायर बड़का से छोटा घटा देगा, यानी आधार निकालना है तो लंब का घटा देगा, लंब का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग का लंब निकालना, क्या निकालना है लंब निकालना, तो लंब बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर होता है अंडर रूट बड़का में से क्या करना छोटका घटाना, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर होगा। तो आप लोग बोलिए कि कर्ण का मान कितना दिया 13 दिया, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144, इसको आप लोग घटाइएगा तो 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5 निकलेगा, यानी कि लंब का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब जो क्वेश्चन पूछा बता दीजिए, तो साइन थीटा, देखिए थीटा कहाँ रखा, यहाँ रखा हुआ, तो साइन थीटा लंब बटा कर्म, लंब का मान बोलिए लंब का मान 5 और कर्म का मान कितना दिया 13, देखिए लंब का मान 5 और कर्म का मान 13, यही आप लोग का क्या आंसर हो गया। आगे देखिए tan थीटा लंब बटा आधार, यानी कि लंब का मान कितना दिया 5 और आधार का मान कितना दिया 12, यानी कि 5 बटा 12 हो गया। इसमें देखिए कुछ नहीं है, tan A पूछा और माइनस tan cos C पूछा,
यानी कि टाइन ए, थीटा के यहाँ पर क्या रख दिया, ए रख दिया, यानी कि ए के जगह पर क्या रखा, थीटा रखाया, यानी कि टाइन थीटा लंब बटा आधार, यानी कि पहले इसका फार्मूला लिखिए, टाइन थीटा लंब बटा आधार माइनस कॉट थीटा आधार बटा लंब। इसको कुछ नहीं कीजिएगा, टाइन ए यानी कि थीटा यहाँ था तो लंब 5 और आधार 12, यानी कि 5 बटा 12 माइनस आधार बटा लंब। तो यहाँ पर देखिए कॉट सी है, यानी कि सी के यहाँ पर थीटा खाया अभी, तो लंब खाली चेंज होगा, आधार चेंज हो जाएगा, यानी कि लंब बटा आधार लंब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा 12 और आधार का मान 5। और इसको आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव जानबे करते इसको घटा बना देना, तो 5 और 12 के एलसीएम 60 हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना 5 25 बराबर है 44 से, और इसको आप लोग घटाइएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 100, इन्हें इस माइनस में बताना 60 आप लोग का क्या आंसर। इसको थोड़ा देखिएगा, 3 नंबर मिस्टेक हो गया है, यहाँ कॉट सी दे रखा है और हम लोग आंसर देखे तो आंसर नहीं मिला। यहाँ देखिए सी थीटा रखा लंब, लंब आधार बटा लंब है, हम लोग वैल्यू गलत पुट कर चुके हैं। तो देखिए लंब आधार इसका कितना रहेगा 5 रहेगा और लंब कितना रहेगा 12 रहेगा, यानी कि एक प्लस माइनस एक मिलेगा तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा सी पूछा था और सी पूछा था, यानी कि थीटा के जवाब सी का बच गया था, थीटा के सामने क्या आएगा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब 5 और 12 और एक प्लस एक माइनस मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है और 4 का ही पहला है, तो आप लोग देखिएगा जैसा कि दिखाया गया है बोर्ड पर, त्रिभुज एबीसी का कोण 20 समकोण है और एबी का मान 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान 60 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, चला त्रिभुज एबीसी दिया है, एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज सुंदर सा एक बना लेना है, और बोला है कोण बी समकोण है, यानी कि कोण जहाँ भी रहेगा बी अपना 90 डिग्री लेके रखेगा और 90 डिग्री केवल ए ही बन रहा है, तो बी यहाँ बैठा देना, बाकी ए बी ए सी कहीं बैठा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि ए बी सी। देखिए ए बी का मान कितना दिया, ए बी यानी कि इसका वैल्यू दिया, ए बी का मान दिया, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया, और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर। आप लोग देखिए कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्व होता है, और क्वेश्चन में साइन ए पूछा है, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि एक मरते थीटा को एक जगह रहना है, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है साइन सी, यानी कि एक मरते थीटा एक जगह पर क्या और एक मरते थीटा कॉस की जगह पर रखेंगे। तो कुछ नहीं करना, अभी थीटा का ही मान के चलो, तो चलो थीटा पहले यहाँ रख देते हैं, तो थीटा के सामने हो गया लंब और बचा हुआ भाग क्या हो गया आधार। इसमें 2 चीज़ आप लोग का मुक्ता पता चलेगा, और एक चीज 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक खरीदिए एक फ्री मिलेगा, यानी कि कर्म तो डायरेक्ट जना रहा कि 90 डिग्री के सामने क्या कर्म होगा। और थीटा का मान दे रखा है कि साइन एक यहाँ पर थीटा रखना है और ए यहाँ थीटा रखना तो लंब होगा, और बचा हुआ भाग अपने से आधार रखना, किसी को पूछना उछना नहीं है। इसमें आपको आधार और लंब का मान दे चुका है और इसमें आपको कर्म निकालना है। तो देखिएगा चला कर्म बराबर फॉर्मूला आपको क्या लिखा है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, और लंब का मान देखो, लंब का मान 60 दिया है और आधार का मान 24 दिया है, और इसको एक बार कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, और इसको अंदर ही अंदर ऐड कर देंगे तो 915 के 5 हासिल एक के, और 7 4 11 के 12 बाकी हाथ में 1 5 1 6 और 6 से 25 का वर्गमूल आप लोग जानते ही होंगे कि 25 होगा, यानी कि कर्ण का मान कितना निकल गया 25 निकल गया। तो इसमें पूछ रहा क्या, साइन इंटू कॉस, यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और इंटू मतलब गुना होता कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। अब वैल्यू इसको पुट कर दिया, लंब का मान कितना दिया है 7 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है 25 दिया है, गुना आधार का मान 24 दिया है और कर्ण का मान 25 दिया है, और ऊपर को गुना ऊपरी के साथ करेंगे और नीचे को गुना नीचे के साथ करेंगे। फिर एक बार करें, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, थीटा एक यहाँ पर है तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान 7 दिया है, कर्ण का मान 25 दिया, आधार बटा कर्ण, आधार का मान 24 दिया, कर्ण का मान 25 दिया है। इसको गुना आप कीजिएगा तो 24 25 दिशा से
चौसठ 68 से है 168, 25 में 25 600, 25 होगा। अब यही आप लोग का क्या होगा आंसर है। 3 5 15 3 6 कटने वाला नहीं है। तो इसको बी नंबर, ये नंबर बता दिए। बी नंबर आप लोग खुद बना लीजिएगा। साइन सी की जगह पर थीटा रखना, यानी कि थीटा की जगह पर क्या रखा, सी की जगह पर क्या रखा, थीटा रखा। और आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन। आगे की ओर मूव करते हैं, आप लोग वीडियो में बने हुए रहें। और जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन हमसे ही मिस्टेक हो चुका है, साइन इंटू नहीं है, गुना नहीं है, एक कॉमा दे दिया है। तो हम लोग भी क्या करके चलेंगे, कॉमा देकर चलेंगे और इतना ही आप लोग का आंसर रहेगा। यानी कि 7/25 और साइन ए का मान हो जाएगा और कॉस ए का मान 24/25। जैसा कि आप लोग का आंसर देखते हुए चलना है। इस आज के आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग वीडियो क्या कहेगा कि गलत। अब आप लोग का आंसर क्या रहा, मिल रहा है। हमको लग गया कि इंटू है, इंटू मतलब गुना कर दिए, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखिए 4 का 2।